आप सबका स्वागत है एवन न्यूज़ टीवी में और मेरा नाम है मेघा। आज आपको आंखों से जुड़ी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक ज़रूरी बात बताएंगे। ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें। आज आपको इसमें 6 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो लोगों के बीच में झूठी फैलाई गई हैं, लेकिन उनका सच कुछ और है। आज हम आई डोनेट करने पर बात करने वाले हैं। क्या आई डोनेट करने पर पूरी आंख निकाल ली जाती है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आपको इसमें बताने वाले हैं। क्या नेत्रदान करने से चेहरा खराब हो सकता है? क्या नेत्रदान धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है? आंखें शरीर का एक अनमोल हिस्सा है। किसी की आंखें ना होने पर वो कुदरत की बनाई इस दुनिया को नहीं देख पाता और ना ही उसकी खूबसूरती समझ पाता है। इसी कारण हर इंसान को मरने के बाद आंखें दान का संकल्प किया जाना चाहिए। नेत्रदान एक महान और निस्वार्थ कार्य है जिसके बहुत सारे झूठी भ्रांतियां फैली हुई हैं। अगर आप आई डोनेशन के बारे में सोच रहे हैं तो पहले आप इन गलत बातों को अपने दिमाग से निकाल दें। कौन सी हैं वो बातें? पहली, कि नेत्रदान करने वाला व्यक्ति केवल एक नेत्रहीन व्यक्ति को ही अपनी आंखें दे सकता है। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। एक नेत्रदान करने वाला व्यक्ति 2 नेत्रहीनों को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से छुटकारा दिला सकता है। इसके अलावा कॉर्निया की प्रभावित हुई परत के आधार पर पूरे कॉर्निया की बजाय कुछ खास परतों का प्रत्यारोपण भी किया जाता है। इस आधुनिक तकनीक से एक व्यक्ति अपने दोनों कॉर्निया का दान करके ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को नेत्रहीनता से बचा सकता है। दूसरा मिथक है, नेत्रदान करने से चेहरा खराब हो जाता है। नेत्रदान की आधुनिक प्रक्रियाओं में पूरे आईबॉल को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ बीच की पारदर्शी परत, कॉर्निया और उसके आसपास के सफेद क्षेत्र, जिसे स्क्लेरा भी कहा जाता है, उसे निकाला जाता है। इससे बहुत ज़्यादा खून भी नहीं बहता और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। सर्टिफाइड टेक्नीशियन और डॉक्टर ही इस प्रक्रिया को कर सकते हैं और इसे करने में सिर्फ 20 मिनट का समय लगता है। नेत्रदान करने के बाद आंख में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। क्या नेत्रदान धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध है? कोई भी धर्म नेत्रदान का विरोध नहीं करता। सभी धर्म लोगों की सेवा और उनके प्रति प्यार का भाव दर्शाते हैं। नेत्रदान इन सिद्धांतों के अनुरूप है और सभी धर्म इसे स्वीकार करते हैं। मिथक नंबर 4, कि आंख दान करने से हर तरह की नेत्रहीनता का इलाज संभव है। नेत्रदान की प्रक्रिया मुख्यतः नेत्र की भारी पारदर्शी परत यानी कॉर्निया का प्रत्यारोपण ही करती है। इसलिए इसके द्वारा केवल कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से ही पीड़ित लोगों की दृष्टि वापस आ सकती है। आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके कॉर्निया की वजह से आपको नजर नहीं आता, आपका कॉर्निया डैमेज है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आपको आंखें देने से आपकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। इसके अलावा आंखों से जुड़ी बहुत सारी बीमारी होती हैं, जैसे रेटिना की बीमारी या फिर ग्लूकोमा की बीमारी। इसके लिए आंख दान करना ठीक उपाय नहीं है, इसकी दूसरे तरह से इलाज होता है। मिथक नंबर 5, कि अगर आपने एक बार नेत्रदान का संकल्प पत्र भर दिया तो क्या फिर नेत्रदान करने वालों की लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा? केवल संकल्प पत्र भरने से किसी का नाम नेत्रदान करने वालों में शामिल नहीं होता। नेत्रदान केवल व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार की लिखित मंजूरी से ही होता है। इसलिए नेत्रदान करने के लिए अपने निर्णय की जानकारी अपने परिवार के सदस्यों को देना जरूरी है। जीते जी हम किसी को अपनी आंखें दान नहीं करते। आंखों का दान मरने के बाद ही होता है। मिथक नंबर 6, नेत्रदान मरने के किसी भी समय कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मर गए हैं और मरने के 24 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आपकी आंखें निकाल के दूसरे को आंखें डाली जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेत्रदान व्यक्ति की मौत के बाद बाहरी तापमान के आधार पर 8 से 12 घंटों के अंदर हो ही जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए कुछ सामान्य उपाय भी किए जाते हैं। पहले पंखे बंद कर दें, फिर बंद आंखों पर एक गीला कपड़ा रखें, सिर को थोड़ा ऊपर उठा लें और तुरंत स्थानीय हेल्पलाइन 1919 पर कॉल भी कर सकते हैं। जहां पर भी उसने संकल्प पत्र भरा था उस नेत्र हॉस्पिटल को या उस हेल्पलाइन को कॉल करके बता दें। तो दोस्तों, हम भी आपसे यही कहेंगे, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कॉर्निया की प्रॉब्लम की वजह से देख नहीं पाते, तो आप अपने जीते जी नेत्रदान का संकल्प पत्र ज़रूर भरें ताकि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें।